हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूएशन का जो था प्रीवियस क्लास का जो कंटिन्यूएशन प्रोसीजर है उसमें से पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं आज बॉवेल वॉश। ये बॉवेल वॉश है। तो बॉवेल वॉश क्या होता है देखते हैं, उसका डेफिनेशन देखेंगे। वॉशिंग आउट ऑफ कॉलोन विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन टू क्लियर कॉलोन ऑफ फिशेस। ठीक है, डेफिनेशन से ही समझ आ रहा है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोलोन को क्या करते हैं, वॉश करते हैं। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो कोलोन रहता है उसको क्या करते हैं, हम लोग वॉश आउट करते हैं। जो कोलोन में जो भी फीचर्स वगैरह रहते हैं उसको हम लोग क्लियर करते हैं। फिर पर्पस, इसका क्या पर्पस है, टू प्रिपेयर कोलोन फॉर स्पेसिफिक सर्जिकल और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अगर कोई पेशेंट का स्पेसिफिक सर्जरी या फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होना है उसके लिए हम लोग बॉयल वॉश करते हैं, या टू डाइल्यूट और रिमूव टॉक्सिक एजेंट दैट मे बी प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कोई टॉक्सिक एजेंट हो गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं या रिमूव करते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है उससे। फिर टू रिड्यूस टेम्परेचर इन हाइपरपेरेक्सिया एंड हीट स्ट्रोक, जो हाइपरपेरेक्सिया है उसको या हीट स्ट्रोक जो हुआ रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए। टू सप्लाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट दैट आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को सप्लाई करने के लिए जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन में, उसकी वजह लिए करते हैं। फिर टू स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस टू रिलीव इन्फ्लामेशन टू कीप द इंडिविजुअल क्लीन इन केस ऑफ फीकल इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट करने के लिए करते हैं, इन्फ्लामेशन से रिलीफ करने के लिए करते हैं, या फिर इंडिविजुअल क्लीन इन केस ऑफ फीकल इनकॉन्टिनेंस, अगर किसी इंडिविजुअल को फीकल इनकॉन्टिनेंस है उस कंडीशन में हम लोग बॉयल वॉश करते हैं। फिर है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखेंगे अगर कौन कौन सा ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें हम लोग को बॉयल वॉश नहीं करना है। अगर उसको ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स है तो नहीं करेंगे, क्रोनिक डायरिया हो रहा है, या रेक्टल सर्जरी है, या रेक्टल में अगर उनकी इन्फेक्शन है तो हम लोग बॉयल वॉश नहीं कर सकते, या अगर उनको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, रेक्टर पॉलिप्स है, मासिव कोलोन कार्सिनोमा है तो नहीं कर सकते, लूज एनाल स्पिंक्टर अगर है उस कंडीशन में नहीं कर सकते, डिब्लिएशन में भी नहीं कर सकते, फिर एनाल फिस्टुला में नहीं कर सकते अगर पेशेंट को एनाल फिस्टुला है तो, फिर इंस्टेटाइनल डिवर्टिकुलम में नहीं कर सकते, पेनफुल स्किन लीजन अराउंड अनस। ठीक है, अगर पेनफुल लीजन है स्किन में, अनस के स्किन में, तो उस टाइम पे भी हम लोग नहीं कर सकते। तो ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिस कंडीशन पे हम लोग बॉयल वॉश नहीं कर सकते। फिर आता है सॉल्यूशन यूज्ड, कौन सा सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं बॉयल वॉश के लिए। तो इसमें यूज़ होता है प्लेन वाटर, कोल्ड वाटर, NaCO3 सॉल्यूशन 1 to 2%, फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट 1:5000, फिर KMNO4 थाइमोल रेशियो देख सकते हैं आप लोग। फिर एल्युमिनियम बोरिक सॉल्यूशन का भी है, टैनिक एसिड यूज़ करते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड 2 to 3 लीटर और टिल ही रिटर्न फ्लो इज़ क्लियर। ठीक है, जो सॉल्यूशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं टैनिक एसिड का वो 2 से 3 लीटर के लिए रहता है, या फिर जब तक के फ्लो क्लियर नहीं आता तब तक। फिर आर्टिकल्स देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल यूज़ करते हैं, जिसमें है पहला ट्रे कंटेनिंग कॉलोनिक लवात सेट विथ ट्यूबिंग एंड ग्लास कनेक्शन। ठीक है, बॉयल वॉश में ये आता है, कॉलोनिक लवात सेट आता है जिसमें ट्यूब रहता है, ट्यूबिंग रहता है और ग्लास से कनेक्शन रहता है। ठीक है, फिर रेक्टल ट्यूब आएगा, जो एडल्ट के लिए रहता है वो 22 से 30 है, और जो चिल्ड्रन रहता है वो 12 से 18 रहता है। फिर वैसलीन, रैक पीस, टिश्यू पेपर, मैकिनटोश रखेंगे, जग रखेंगे जिसमें हॉट वाटर और कोल्ड वाटर रहेगा, किडनी टे, बकेट, सॉल्यूशन रखेंगे, बेड पान विथ लीड, डस्टिंग या फिर टॉवल रखेंगे, फिर पेरिनियल टॉवल ट्रे, क्लीन डिस्पोजेबल ग्लव्स और प्लास्टिक एप्रन रखना है। ये सारे आर्टिकल्स हैं जो हम लोग को ट्रे कंटेनिंग आर्टिकल्स में रखने हैं। फिर है प्रोसीजर।
Check the patient's chart for physician order and any specific instruction. Explain to the patient about procedure and how he has to cooperate. Wash hand and don gloves. Prepare solution at required temperature. Attach the tubing and rectal tube with funnel. Pour the solution in it and check for leakage. Lubricate the tip for rectal tube with the funnel. Fill the funnel with the solution and expel the air from the tubing by allowing a small amount of fluid into the kidney tray. इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि फिजिशियन ऑर्डर हम लोग चेक करेंगे कि कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिला तो नहीं है. फिर हम लोग देखेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को प्रोसीजर जो भी है उसको, और देखेंगे कि वो कैसे हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं. फिर क्या करना है, पेशेंट का कोऑपरेशन देखने के बाद हम लोग को क्या करना है, ग्लव्स पहनना है, हैंड वॉश करेंगे, फिर ग्लव्स पहनेंगे, सॉल्यूशन को हम लोग प्रिपेयर करेंगे. जितना टेम्परेचर में हमको सॉल्यूशन को हम बनाना है या इंसर्ट करना है उतने सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे. फिर जो ट्यूबिंग रहेगा उसको रेक्टल ट्यूब और फनल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अटैच करेंगे. फिर उस ट्यूब में हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल के चेक करेंगे कि वो लीकेज है कि नहीं. उसके बाद ल्यूब्रिकेट द टिप ऑफ रेक्टल ट्यूब. ठीक है, ल्यूब्रिकेट करेंगे हम लोग रेक्टल ट्यूब को. फिर फिल द फनल विद द सॉल्यूशन एंड एक्सपेल द एयर फ्रॉम द ट्यूबिंग बाय अलाउइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटू किडनी ट्रे. फिर हम लोग क्या करेंगे, जो फनल रहेगा उसको फिल करेंगे सॉल्यूशन से, और उसमें जो एयर प्रेजेंट रहेगा ट्यूब में उसको क्या करना है, हम लोग को एक्सपेल आउट करना है. ठीक है, तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फ्लूइड को हम लोग को क्या करना है, किडनी ट्रे में रिमूव करना है. फिर पिंच ट्यूब और क्लोज इट विथ क्लैम्प. इसको क्या करना है, क्लैम्प के थ्रू हम लोग को ट्यूब को कवर करना है. मेंटेन द पेशेंट लेफ्ट लेटरल पोजीशन एंड ब्रिंग क्लोज टू द एज ऑफ बेड. Separate the patient's buttocks to visualize the anus clearly and insert the tip of tube about 4 inches while the patient exhales deep breath. इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन देंगे, बेड के एज में लेके आएंगे, फिर बटक्स को सेपरेट करेंगे ताकि हम लोग अनस को क्या कर सकें, क्लियरली देख सकें. और उसमें क्या है, ट्यूब को 4 इंच हम लोग को इंसर्ट करना है, और उस टाइम पे पेशेंट को बोलना है कि आपको एक्सेल करना है, मतलब डीप ब्रीथिंग करना है. फिर जो लोअर फनल रहेगा उसको लोअर द फनल बिलो द लेवल ऑफ रेक्टम. ठीक है, जो फनल रहेगा उसको क्या करना है, रेक्टम के लेवल के नीचे रखना है. ठीक है, फिर रेज द फनल एंड अलाउ द लिक्विड टू रन इन. पहले उसको हम लोग लो रखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, जो फनल रहेगा उसको हम लोग रेस करेंगे ताकि जो फ्लूइड है वो इजीली उसमें क्या हो सके, कंटिन्यू जा सके. और उसमें हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन को कंटिन्यू हम लोग को पोर करते रहना है. जब तक सॉल्यूशन ख़त्म नहीं हो जाता उसको हम लोग को पोर करना है, पर फनल को हम लोग को एम्प्टी नहीं छोड़ना है. व्हेन 200 to 300 ml ऑफ फ्लूइड हैज़ गॉन इनसाइड. ठीक है, जब 200 से 300 ml फ्लूइड चले जाएगा उसके बाद क्या करना है, पिंच करना है ट्यूब को, मीन्स उसको क्लोज करना है. जब उससे पहले अगर ये एम्प्टी हो जाएगा उससे पहले हम लोग को क्या करना है, उसको पिंच करके उसको स्टॉप करना है. एंड इन्वर्ट इट इनटू द बटक्स एंड स्पॉन ऑफ द लिक्विड. फिर उसके बाद क्या करना है, व्हेन रिटर्न फ्लो चीज टर्न द फनल अपराइट एंड पोर मोर सॉल्यूशन. ठीक है, जब देखेंगे कि वो रिटर्न फ्लो कर रहा है उसके बाद क्या करेंगे, टनल को हम लोग को वापस से अपराइट पोजीशन में रखना है. उसके बाद फिर और सॉल्यूशन उसमें पोर करना है. ठीक है, लोअर द फनल until from the tube has been expelled, then raise the funnel and repeat the procedure. उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो फनल है उसको वापस से रेस करना है और रिपीट करना है प्रोसीजर्स को. फिर है टेम्पोरली स्टॉप द प्रोसीजर इफ़ द पेशेंट डेवलप एनी डिस्कम्फर्ट. टेम्पोरली हम लोग को क्या करना है, कुछ टाइम के लिए उस प्रोसीजर को स्टॉप करना है अगर पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो.
कंटिन्यू द प्रोसीजर टिल ऑल द फ्लूइड ओवर्ड हैज़ बीन गिवन और अनटिल द रेक्टम फ्लो इज क्लियर। इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि फ्लूइड जो है हम लोग उसको दे नहीं देते, और जितना भी फ्लूइड है वो अनटिल रिटर्न में क्लियरली नहीं आ जाता। ठीक है। जेंटली रिमूव द रेक्टल ट्यूब बाय पुलिंग इट थ्रू 3 to 4 लेयर ऑफ रैक पीस एंड टिश्यू पेपर। इसको हम लोग को क्या करना है, जेंटली रिमूव करना है 3 to 4 लेयर ऑफ रैक पीस के करके हम लोग को क्या करना है, इसको जेंटली रिमूव करना है। फिर है डिस्कार्ड द टिश्यू पेपर इन द पेपर बैग, प्लेस द फनल विथ ट्यूबिंग इन द किडनी ट्रे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिस्कार्ड करेंगे टिश्यू पेपर को पेपर बैग में, उसके बाद जो फनल रहेगा उसको किडनी ट्रे में हम लोग को रिमूव करना है। एसेस पेशेंट टू द टॉयलेट, कमोड और बेड पान। पेशेंट को हम लोग को एसेस करना है अगर वो टॉयलेट जा सकते हैं तो, या फिर कमोड में या फिर बेड पान में। फिर ब्रिंग द टॉयलेट ट्रे एंड असिस्ट फॉर पेरिनियल केयर। टॉयलेट ट्रे को लेके आना है, और अगर उनको पेरिनियल केयर चाहिए तो उनको हम लोग को पेरिनियल केयर में भी असिस्ट करना है। फिर चेंज द बेड लिनन इफ़ सॉइल्ड, गिव कंफर्टेबल पोजीशन। बेड लिनन हमको चेंज करना है अगर वो गीला हो गया है तो, और उनको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। फिर जितने भी आर्टिकल्स रहेंगे उसको लेके हम लोग को यूटिलिटी रूम में जाके उसको डिसइंफेक्ट करना है, फनल को, ट्यूब को, कैथेटर और बकेट को। क्लीन करके ड्राई करने के बाद हम लोग को उसको रिप्लेस करना है। फिर रिमूव ग्लव्स एंड वॉश हैंड। रिमूव करना है ग्लव्स को, उसके बाद फिर हैंड वॉश करके जो भी आपका प्रोसीजर है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे विथ डेट और टाइम, और जो उसका रिज़ल्ट हम लोग देखे हैं, रिज़ल्ट और फाइंडिंग जो आया है उसके साथ। आप लोग इमेज में देख सकते हैं जैसे कि ऐसे हम लोग को बॉल वॉश करना है। ये सारे प्रोसीजर्स हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर है एनीमा। सेकेंड प्रोसीजर है एनीमा। द एनीमा अ मेडिकल treatment commonly used to treat constipation where liquid is introduced into the colon to soften and liquefy stool। एनीमा हम लोग देते हैं इस टाइम पे जब हम लोग को क्या करना रहता है, मेडिकल ट्रीटमेंट देना रहता है ऐसे पेशेंट को जिनको कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है। उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो लिक्विड रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करते हैं कोलोन में, ताकि वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, जो स्टूल रहेगा वो सॉफ्ट हो जाए और लिक्विडफाई हो जाए। डेफिनेशन, एन एनीमा इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द लोअर बॉवल थ्रू द रेक्टम फॉर द पर्पस ऑफ क्लीनिंग और टू इंट्रोड्यूस मेडिकेशन और नरिशमेंट। एनीमा क्या होता है, एनीमा एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में, मतलब लोअर बॉवल में उसको क्या करते हैं, फ्लूइड को इंसर्ट करते हैं थ्रू द रेक्टम। ठीक है। रेक्टम के थ्रू हम लोग उसको इंसर्ट करते हैं। इसका पर्पस क्या रहता है, क्लीनिंग या फिर किसी मेडिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए करते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखते हैं कि पर्पस ऑफ एनीमा, टू स्टिमुलेट डेफिकेशन एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। एग्जाम्पल, सिंपल इवैक्यूलेंट एनीमा। ठीक है। इसमें सिंपल इवैक्यूलेंट एनीमा देने से क्या होता है, ये स्टिमुलेट करते हैं डेफिकेशन को, और हम लोग क्या करते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं। फिर सेकंड है ऑयल एनीमा। ऑयल एनीमा देने से क्या होता है, जो फीकल मैटर रहता है, हार्ड फीकल मैटर रहता है, उसको वो सॉफ्ट करने के लिए देते हैं। फिर सेडेटिव एनीमा को हम लोग इसलिए देते हैं कि अगर किसी मेडिकेशन के लिए दे रहे हैं उस टाइम पे हम लोग देते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड स्मूथ द मसल म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन एंड टू चेक डायरिया। एग्जाम्पल, एक्समोइलेंट एनीमा। एक्समोइलेंट एनीमा हम लोग इसलिए देते हैं कि हम लोग प्रोटेक्ट करें या फिर स्मूथ कर सकें म्यूकस मेम्ब्रेन को या इंटेस्टाइन को, और डायरिया को हम लोग चेक कर सकें।
फिर एंथेमिलिटिक एनीमा हम लोग इसलिए देते हैं कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट जो रहते हैं उसको हम लोग क्या करें, डिस्ट्रॉय करें। ठीक है, जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंथेमिनिटिक एनीमा देते हैं। फिर कैर्मिनेटिव एनीमा, टू रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन। ठीक है, गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए हम लोग देते हैं कैर्मिनेटिव एनीमा। फिर टू एडमिनिस्टर द फ्लूइड और न्यूट्रिएंट, अगर हम लोग को फ्लूइड और न्यूट्रिएंट को एडमिनिस्टर करना है तो उसमें हम लोग न्यूट्रिटिव एनीमा देते हैं। या फिर किसी इन्फ्लामेशन को रिलीव करना है तो हम लोग स्ट्रीजेंट एनीमा देते हैं। या अगर हमको पेरिस्टालसिस को इंड्यूस करवाना है तो उस टाइम पे हम लोग परगेटिव एनीमा देते हैं। फिर टू स्टिमुलेट अ पर्सन इन शॉक एंड कोलैप्स। ठीक है, अगर हमको कोई पर्सन का शॉक या फिर कोलैप्स वाला है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, स्टिमुलेंट एनीमा देते हैं। टू रिड्यूस द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए या फिर टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड एनीमा और आइस एनीमा देते हैं। टू क्लीन द बॉवेल प्रायर टू एक्सरे स्टडी विजुअलाइजेशन ऑफ द बॉवेल, सर्जरी ऑन द बॉवेल और डिलीवरी ऑफ अ बेबी। ठीक है, बॉवेल को क्लीन करने के लिए एक्सरे से पहले या फिर विजुअलाइजेशन, बॉवेल का विजुअलाइजेशन करने से पहले या फिर कोई भी सर्जरी है उससे पहले, बॉवेल वॉश करने के लिए या फिर डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी से पहले जो देते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं उस टाइम पे सलाइन एनीमा को। फिर टू मेक डायग्नोसिस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेरिनियम एनीमा देते हैं। फिर टू एस्टेब्लिश रेगुलर बॉवेल फंक्शंस ड्यूरिंग अ बॉवेल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको हम लोग और इसलिए देते हैं ताकि हम लोग क्या करें, बॉवेल फंक्शन को रेगुलर करें और बॉवेल ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यू कर सकें। टू इंड्यूस एनेस्थीसिया, अगर हमको एनेस्थीसिया के लिए देना है तो हम लोग एनेस्थेटिक एनीमा देते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा, तो जो मेन टाइप का रहता है वो दो रहता है, इवैक्यूलेंट एनीमा और रिटेन एनीमा। इवैक्यूलेंट एनीमा जो रहता है उसके अंदर 3 टाइप आता है, सिंपल इवैक्यूलेंट एनीमा, मेडिकेटेड इवैक्यूलेंट एनीमा और कोल्ड एनीमा। रिटेन एनीमा के अंदर स्टिमुलेंट एनीमा, न्यूट्रिटिव एनीमा, एमोलिएंट एनीमा, सीडेटिव एनीमा और एनेस्थेटिक एनीमा। जो मेडिकेटेड इवैक्यूलेंट एनीमा है उसके अंदर और आता है, जिसमें आता है ऑयल एनीमा, परगेटिव एनीमा, एस्ट्रीजेंट एनीमा, एंथेमेटिक एनीमा और कैर्मिनेटिव एनीमा। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे सिंपल इवैक्यूलेंट एनीमा। सिंपल इवैक्यूलेंट एनीमा का क्या पर्पस है, इसको टू स्टिमुलेट डेफिकेशन एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, इसको डेफिकेशन को स्टिमुलेट करने के लिए और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। टू रिलीव द गैसेस डिस्टेंशन बाय स्टिमुलेटिंग द पेरिस्टालसिस, कोई भी गैसेस डिस्टेंशन रहता है उसको रिलीव करने के लिए देते हैं या फिर स्टिमुलेट करते हैं पेरिस्टालसिस को। टू रिलीव द रिटेंशन ऑफ यूरिन बाय रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, यूरिन रिटेंशन वाले लोगों को देते हैं या फिर जिनको रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन रहता है उनको हम लोग देते हैं। फिर टू स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड टू हैस्टन द चाइल्ड बर्थ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी देते हैं, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी देते हैं ताकि चाइल्ड बर्थ ईजिली हो। फिर टू क्लींस द बॉवेल प्रायर टू एक्सरे स्टडी विजुअलाइजेशन ऑफ बॉवेल, एग्जाम्पल सिग्मोइडस्कोपी, सर्जरी एंड रिटेंशन एनीमा। तो इसका सॉल्यूशन जो रहता है वो रहता है सोप और वाटर, सोप जेली 50 ml टू 1 लीटर ऑफ वाटर में हम लोग यूज़ करेंगे। फिर नॉर्मल सलाइन में हम लोग सोडियम क्लोराइड 1 टेबल स्पून ऑफ हाफ लीटर ऑफ वाटर, सोडियम क्लोराइड को हाफ लीटर ऑफ वाटर में हम लोग 1 टीस्पून डालेंगे और टैप वाटर रहेगा।
अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग जो यूज़ करेंगे वो है एडल्ट में 500 to 1000 ml, फिर चिल्ड्रंस के में होता है 250 to 500 ml और इन्फेंट के में 250 ml और लेस। ये सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो एडल्ट में 105 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और चिल्ड्रन के में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट देते हैं। फिर सेकेंड है ऑयल एनीमा। दिस आर गिवन टू सॉफ्टन फीकल मैटर इन केस ऑफ सीवियर कॉन्स्टिपेशन। ऑयल एनीमा को हम लोग सीवियर कॉन्स्टिपेशन के केस में देते हैं या फिर सॉफ्टन करने के लिए फीकल मैटर को देते हैं। फिर बिफोर द फर्स्ट बॉवल मूवमेंट आफ्टर ऑपरेशन ऑन द रेक्टम और पेरिनियम। आफ्टर ऑपरेशन के बाद, ठीक है, रेक्टम या पेरिनियम ऑपरेशन के बाद जो फर्स्ट बॉवल मूवमेंट होता है उस टाइम पे भी हम लोग ऑयल एनीमा देते हैं टू अवॉइड स्टेनिंग एंड इंजरी टू द सूचर और वुंड, ताकि कोई भी इंजरी या फिर वुंड में कोई भी स्ट्रेस मत पड़े, उस वजह से ऑयल एनीमा को देते हैं। फिर इट शुड बी रिटेन टू हाफ एन आवर टू 1 आवर टू सॉफ्टन द फीकल। इसको हम लोग हाफ एन आवर में या फिर 1 आवर तक हम लोग इसको दिए रहते हैं, मतलब इसको रखते हैं ताकि क्या करता है, ये फीकल को सॉफ्ट करता है। इट शुड देन बी फॉलोड बाय अ सोप एंड वाटर एनीमा टू ओपन द बॉवल। इसका जो सॉल्यूशन यूज़ होता है वो ऑलिव ऑयल, जिंजरी ऑयल एंड स्वीट ऑयल, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टू बी यूज्ड में 115 to 175 ml और इसका जो टेम्परेचर रहता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। फिर आता है प्यूरगेटिव एनीमा। दिस आर गिवन टू कॉज द बॉवल टू contrast actively and to evacuate its content। बॉवल कॉन्ट्रास्ट के लिए देते हैं ताकि वो एक्टिवली वर्क कर सके या फिर इवैक्यूलेट कर सके जो भी इसका कंटेंट रहेगा। फिर इट एक्ट बाय देयर इरिटेटिंग इफेक्ट ऑन द म्यूकस लाइनिंग, स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस एंड कॉज द इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल। इरिटेटिंग इफेक्ट को भी ये दूर करने करता है, फिर पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट करता है और इवैक्यूएशन का काम करता है ये। फिर आता है द स्ट्रेचिंग ऑफ द इंटेस्टाइन ड्यू टू दिस इनफ्लो ऑफ फ्लूइड कॉज द इंटेस्टाइन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड लीड टू द इवैक्यूलेशन ऑफ बॉवल। फिर क्या होता है, इंटेस्टाइन का स्ट्रेचिंग होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस इनफ्लो ऑफ फ्लूइड, इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्ट होता है और इवैक्यूलेशन ऑफ बॉवल होता है। इसमें सॉल्यूशन जो यूज़ होता है वो प्योर ग्लिसरीन रहता है, ग्लिसरीन और वाटर। फिर ग्लिसरीन एंड कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट 60 to 120 ml विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व इट। फिर 1 to 3 एनिमा, मैग्नीशियम सल्फेट 30 ml, ग्लिसरीन 60 ml और वाटर 90 ml। अमाउंट एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज़ दैट ऑयल एनीमा, ऑयल एनीमा के जैसे ही इसका टेम्परेचर रहेगा। फिर आता है कैर्मिनेटिव एनीमा। कैर्मिनेटिव एनीमा में आता है दिस आर गिवन टू रिलीव गैशियस डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन बाय कॉजिंग पेरिस्टालसिस एंड एक्सपल्शन ऑफ फ्लैटस एंड फीकस। इट इज़ गिवन एज सिंपल इवैक्यूलेंट एनीमा। ये जो रहता है इसलिए देते हैं हम लोग कैर्मिनेटिव एनीमा को ताकि ये गैशियस डिस्टेंशन को रिलीव कर सके और एब्डोमिनल पेरिस्टालसिस को कॉज कर सकें और फीकल और फ्लैटस को एक्सपेल आउट कर सकें। ये सिंपल इवैक्यूलेंट एनीमा में इसको देते हैं। फिर आता है एल्थेल्मिनेटिक एनीमा। दिस इज़ गिवन टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल द वर्म फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इसको इसलिए देते हैं ताकि ये इंटेस्टाइन में जो भी वर्म रहता है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है और एक्सपेल आउट करता है। बिफोर द ट्रीटमेंट इज़ गिवन द बॉवल शुड बी cleansed by soap water enema so that the drug may come in direct contact with the worm and lining of the intestine।
इसको देने से पहले बॉवल को क्लीन करना होता है विथ सोप और वाटर। एनिमा के थ्रू हम लोग बॉवल को क्लीन करेंगे, जिससे क्या होगा, जो वॉर्म रहेगा वो डायरेक्ट जब इस ड्रग को इंसर्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट इससे कांटेक्ट में आएगा। द ट्रीटमेंट इज़ गिवन अंटिल द वॉर्म आर डिस्ट्रॉय। ये ट्रीटमेंट को तब तक देते हैं जब तक कि इंटेस्टाइनल वॉर्म जो रहता है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। फिर आता है एस्ट्रिंजेंट एनीमा। इट कॉन्ट्रैक्ट द टिश्यू, द ब्लड वेसल, sac bleeding and inflammation, lesion the amount of mucus discharge, and gives a temporary relief in the inflamed area. It is usually given in colitis and dysentery. They are usually given in the form of rectal and colonic irrigation. The solution is allowed to run in slowly and return quickly to avoid distension, pain, irritation of the inflamed wall. इसको यूजुअली कोलाइटिस और डिसेंट्री वाले लोगों को देते हैं, और इसमें जो रहता है वो रेक्टल और कोलोनिक इरिगेशन करते हैं हम लोग, और ये सॉल्यूशन को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि ये स्लोली हम जाए बॉडी में और रिटर्न होगा क्विकली, ताकि इससे क्या होगा, अवॉइड डिस्टेंशन, पेन और इरिटेशन होगा। फिर आता है कोल्ड एनीमा। दिस इज़ गिवन टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर इन हाइपर पेरेक्सिया एंड हीट स्ट्रोक। हाइपर पेरेक्सिया और हीट स्ट्रोक वैसे कंडीशन में हम लोग इसको देते हैं ताकि वो बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता है। इसको हम लोग कॉलोनिक इरिगेशन के भी फॉर्म में देते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है वो है हाइपोथेमिया और एब्डोमिनल क्रैम्प। फिर आता है रिटेंशन एनीमा। रिटेंशन एनीमा में देखेंगे स्टिमुलेंट एनीमा। इसको हम लोग देते हैं शॉक या फिर कोलैप्स वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए देते हैं। इट इज़ ऑल्सो समटाइम गिवन इन केस ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के टाइम में भी देते हैं। एग्जाम्पल कॉफ़ी एनीमा इज़ गिवन इन केस ऑफ ओपियम पॉइजनिंग। फिर सिडेटिव एनीमा। सिडेटिव एनीमा ऐसा ड्रग है जिसको हम लोग देते हैं ताकि उससे इंड्यूस हो सके स्लिप इंड्यूस हो सके। इसलिए ड्रग्स यूज़, इसमें जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वो है पेरहेल्डिहाइड, फिर क्लोरल हाइड्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड। इसका जो डोज रहता है वो एज डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड रहता है। फिर एनेस्थेटिक एनीमा। एनेस्थेटिक एनीमा जो रहता है वो इज़ अ रिटेंशन एनीमा कंटेनिंग एन एनेस्थेटिक ड्रग to produce anesthesia in client. Emollient enema. Emollient enema इसलिए हम लोग देते हैं कि this is an introduction of bland solution into the rectum for the purpose of checking diarrhea or smoothing and relieving irritation on a inflamed mucous membrane. इसको हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इंट्रोड्यूशन ऑफ ब्लेंड सॉल्यूशन इनटू द रेक्टम फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग। इसको इसलिए देते हैं ताकि हम लोग डायरिया और को चेक कर सकें और सूथिंग और रिलीव कर सकें इरिटेशन को इन्फ्लेम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन में। फिर आता है न्यूट्रिएंट एनीमा। इट इज़ एन रिटेंशन एनीमा टू सप्लाई फूड एंड फ्लूइड टू द बॉडी। ये एक टाइप का रिटेंशन एनीमा है जो क्या करता है, फूड और फ्लूइड को सप्लाई करता है बॉडी में। सलेक्शन ऑफ द फ्लूइड डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द कोलोन टू ऑब्जर्व इट। फ्लूइड का सलेक्शन डिपेंड करता है कि कोलोन की एबिलिटी कैसी है, वो उसको ऑब्जर्व कर सकता है कि नहीं। फिर न्यूट्रिएंट एनीमा इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन कंडीशन लाइक हीमोफीलिया विच मेक आईवी इन्फ्यूजन डिफ़िकल्ट और अनडिज़ायरेबल। न्यूट्रिएंट एनीमा जो रहता है वो यूज़फुल रहता है ऐसे कंडीशन में, हीमोफीलिया वाले कंडीशन में, जिसमें क्या रहता है, आईवी इन्फ्यूजन जो रहता है डिफ़िकल्ट रहता है। फिर है मेथड यूज्ड इन गिविंग एनीमा। यूजिंग एनीमा कैन एंड ट्यूब।
यूजिंग एनिमा कैन और ट्यूब, इसमें क्या आएगा, व्हेन जब लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड हम लोग को देना रहता है तब उस टाइम पे हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं, मीन्स एनिमा कैन और ट्यूब को, जैसे कि सोप और वाटर एनिमा में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर फनल एंड कैथेटर मेथड, फनल और कैथेटर मेथड में आता है कि अगर हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी में फ्लूइड को देना है उस टाइम पे हम लोग फनल या फिर कैथेटर मेथड को यूज़ करते हैं, एग्जांपल ऑयल एनिमा में। फिर ग्लिसरीन सीरीज एंड कैथेटर मेथड, ग्लिसरीन सीरीज और कैथेटर मेथड में क्या करते हैं कि जब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड को हम लोग को देना रहता है तो ये वाला ग्लिसरीन सीरीज या फिर कैथेटर मेथड को यूज़ करते हैं, जैसे कि परगेटिव एनिमा में। फिर ड्रीप मेथड, ड्रिप मेथड में रहता है व्हेन द फ्लूइड इज टू बी एडमिनिस्टर्ड वेरी स्लोली इन ऑर्डर टू एड इन इट्स एब्जॉर्प्शन, अगर हम लोग को इसको स्लोली अमाउंट में देना रहता है तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट एनिमा में। ये सारे आर्टिकल्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं एनिमा देने में ट्यूब्स को। फिर साइज ऑफ कैथेटर एंड रेक्टल ट्यूब फॉर क्लीनिंग एनिमा, क्लीनिंग एनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइज ऑफ कैथेटर और रेक्टल ट्यूब को हम लोग चूज़ करते हैं, ठीक है। तो एडल्ट के लिए 22F नंबर का लगता है और फॉर इन्फेंट 12F और फॉर स्कूल एज चाइल्ड के लिए 14 to 18F लगता है। फिर ल्यूब्रिकेटेड विथ वाटर soluble jelly and वैसलीन टू डिक्रीज द इरिटेशन ऑफ म्यूकस लाइनिंग, इसको क्या करेंगे फिर जो ट्यूब रहेगा उसको हम लोग को ल्यूब्रिकेट करना है वाटर soluble जेली या फिर वैसलीन से, जो इरिटेशन को, म्यूकस लाइनिंग का इरिटेशन को डिक्रीज करेगा। फॉर रिटेन्ड एनिमा क्वांटिटी एट अ टाइम शुड नॉट बी मोर देन 100 ml to 150 ml, रिटेन एनिमा में जो क्वांटिटी यूज़ करेंगे हम लोग वो एक टाइम पे 100 ml से 150 ml के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर है डिस्टेंस ऑफ ट्यूब टू विच इंसर्टेड इज डिपेंड अपॉन द एज एंड द साइज ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। जो डिस्टेंस रहेगा ट्यूब का, जो डिस्टेंस रहेगा वो इंसर्ट करते टाइम वो उन जो पेशेंट है उसके एज और साइज़ के हिसाब से रहेगा, ठीक है। एडल्ट में जितना इंसर्ट होता है वो 7.5 to 10 सेंटीमीटर मतलब 3 to 4 इंचेस इंसर्ट करना है। चिल्ड्रंस के में जो रहता है वो 2.5 to 3.75 सेंटीमीटर हम लोग यूज़ करते हैं। फिर जो इसका हाइट रहता है, द हाइट ऑफ द एनिमा कैन शुड नॉट बी अबाउ 18 इंचेस, ठीक है। इसका जो हाइट रहेगा वो 18 इंच के अबाउ नहीं जाना चाहिए फ्रॉम द अनस। एंड फॉर द रिटेंशन एनिमा, और अगर रिटेंशन एनिमा हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बी अबाउ 8 इंच, ठीक है। वो 8 इंच भी से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए फ्रॉम द अनस। देर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 0.5 lb of pressure for every 12 inches of elevation। फिर ऑयल रिटेंशन एनिमा यूजुअली रिटेन फॉर 2 to 3 आवर, जो ऑयल रिटेंशन एनिमा रहता है वो यूजुअली 2 to 3 आवर के लिए यूज़ करते हैं। फिर अदर क्लींजिंग एनिमा जो रहता है उसको 5 to 10 मिनट के लिए रिटेन करते हैं और रिटेंशन एनिमा शुड बी गिवन स्लोली। गिविंग एनिमा विथ फनल और कैथेटर, जिसमें आएगा स्मॉल एनिमा अगर हम लोग को देना है तो स्मॉल एनिमा टू बी एक्सपेल आर गिवन यूजिंग फनल एंड कैथेटर, फनल और कैथेटर के थ्रू हम लोग स्मॉल एनिमा देंगे। द ऑयल इज कीप्ड वार्म बाय प्लेसिंग द कंटेनर इन अ बॉयल ऑफ वार्म वाटर, जो ऑयल रहेगा उसको हम लोग वार्म वाटर में रखेंगे जिससे वो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो वार्म रहेगा। फिर ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन द हाइट ऑफ द फनल शुड बी मोर देन 8 इंच फ्रॉम द अनस, जो हाइट रखेंगे हम लोग वो अनस से 8 इंच या 8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग नहीं रखेंगे। हेल्प द क्लाइंट टू रिटेन द सॉल्यूशन इधर बाय रेजिंग द फुट एंड और बाय प्रेसिंग द बटक्स। फिर है द ऑयल एनिमा इज टू बी रिटेन फॉर
2 to 6 आवर। जो ऑयल एनीमा रहेगा उसको हम लोग को 2 to 6 आवर देना है, जिससे क्या होगा, फीकल मैटर सॉफ्टन होगा। फिर इट मे बी देन फॉलोड बाय अ सोप एंड वाटर एनीमा। वाटर और सोप एनीमा देंगे, जिससे क्या होगा, फीकल मैटर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। द प्रिपरेशन एंड आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट एंड आर्टिकल आर सेम इन द सोप एंड वाटर एनीमा। फिर गिविंग एनीमा यूजिंग ग्लिसरीन सिरिंज। अगर हम लोग ग्लिसरीन एनीमा दे रहे हैं तो उसमें ग्लिसरीन सिरिंज को यूज़ करते हैं, जिससे जो है अ ग्लिसरीन सिरिंज, मेटल सिरिंज और रबर कैथेटर अटैच टू इट्स नोजल आर यूज्ड। एयर इज टू बी एक्सपेल्ड from syringe and the tube prior to the administration of the fluid. This method is useful for giving enema to children. ये जो मेथड है उसमें क्या करते हैं, सिरिंज के थ्रू हम लोग इसको देते हैं, या फिर रबर कैथेटर के थ्रू हम लोग देते हैं, जिसको हम लोग नोज़ल में उसके अटैच करके देते हैं। जो भी एयर प्रेजेंट रहेगा पहले उसको हम लोग को रिमूव करना है ट्यूब से, फिर एडमिनिस्ट्रेशन करने के पहले, और इसको जनरली हम लोग बच्चों को देते हैं। तो आज का ये 2 टॉपिक था, एक बॉवेल वॉश और एनीमा।